Hello students, how are you? Today our topic is lesson number 1, Human Geography, Nature and Scope. So let's start this chapter. You are already studied geography as a discipline in chapter 1 of the book Fundamentals of Physical Geography. Do you recall the contents? This chapter has broadly covered and introduced you to the nature of geography. You are also acquainted with the important branches that sprout from the body of geography. अगर हम देखें इस चैप्टर को अगर अपने देखें तो इन क्लास 11th हम लोगों ने ये चैप्टर देखा था जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ओके, सो अगर आप उस चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमें वहाँ ये पता चलता है कि इसके कौन कौन से ब्रांचेस थे। मीन्स जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उससे किस किस तरीके की जो ब्रांचेस हैं स्टडी को लेके वो किस तरीके की ब्रांचेस वहाँ पे निकली है। इफ़ यू reread the chapter, you will be able to recall the link of human geography with the mother discipline. So, अगर आप ये देखें कि अगर अपने उस चैप्टर को रिकॉल करें तो हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन जियोग्राफी का किस तरीके से जियोग्राफी सब्जेक्ट के साथ में इंटर रिलेशनशिप है। एज यू नो, जियोग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज़ इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल। सो हम लोग ये जानते हैं कि जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है वो इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, एम्पिरिकल सब्जेक्ट है और वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मींस जियोग्राफी में हमने जितनी भी स्टडीज़ की हैं आज तक हम लोगों ने देखा है या साइंटिस्ट या जियोग्राफर लोगों ने जितना भी जियोग्राफी सब्जेक्ट को स्टडी किया है, सो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस के ऊपर में उन्होंने उनको प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखा, उस थ्योरी को उन्होंने इन्वायरमेंट में या लैंड फॉर्म्स में उसको प्रैक्टिकली देखा और उसी के बाद में ही ये सब्जेक्ट जो है वो आगे आगे ग्रो करता गया। दस द रीच ऑफ जियोग्राफी इज़ एक्सटेंसिव एंड ईच एंड एवरी इवेंट और फिनोमिना विच वेराइज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड जियोग्राफिकली। सो जियोग्राफी में अगर अपने इस चैप्टर को अपने देखें तो ये जो है इसकी जो रेंज है वो बहुत वाइड रेंज है और हम लोग ईच एंड एवरी इवेंट का या किसी एक स्पेसिफिक फिनोमिना का हम लोग स्टडी कर सकते हैं जिसकी हम लोग आगे फर्दर उसकी स्टडीज़ हो सकती हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? डू यू रियलाइज दैट द अर्थ comprises two major components: nature means physical environment and life forms including human beings. सो अगर अपने देखें तो अर्थ पे हम लोग जनरली टू मेजर कंपोनेंट्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचर एंड सेकंड वन इज़ लाइफ फॉर्म जिसके अंदर में ह्यूमन बीइंग इंक्लूड है। मेक ए लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। फिजिकल जियोग्राफी स्टडीज physical environment and human geography studies the relationship between the physical, natural and the human worlds. So generally physical geography में हम लोग physical environment का हम लोग स्टडी करते हैं। मीन्स किस तरीके की लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटोलॉजी हो गया या इन चीज़ों की हम लोग स्टडी करते हैं। बट ह्यूमन जियोग्राफी में हम लोग जो है रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। किसका रिलेशनशिप? ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। सो ह्यूमन बीइंग का फिजिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप है उसकी स्टडी हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी में करते हैं। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो अब हम लोग इसमें ह्यूमन जियोग्राफी में हम लोग जनरली देखते हैं कि जो ह्यूमन फिनोमिना का क्या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका सोशल और इकोनॉमिक उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और ये हम लोग स्टडी करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को लेके कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर अपने देखें तो वहाँ के जो ह्यूमन लाइफ है उसमें सोशल और इकोनॉमिक के किस तरीके से उनमें आपस में डिफरेंसेस होते हैं। यू आर ऑलरेडी अवेयर
of the facts that the core concern of geography as a discipline is to understand the earth as home of human beings and to study all those elements which have sustained them. सो ये चीज़ आप लोग पहले से जानते हैं और आप इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं कि जियोग्राफी एज ए सब्जेक्ट उसका जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि वो मतलब अर्थ को ह्यूमन बीइंग के एक होम के रूप में स्टडी करता है और उन सारे एलिमेंट्स की स्टडी करता है जो एलिमेंट्स उस ह्यूमन बीइंग को अर्थ के ऊपर सस्टेन करने में हेल्प करते हैं. दस emphasis is on study of nature and human beings. सो जियोग्राफी जो है वो मेनली फोकस करता है स्टडी करने के बारे में कि नेचर और ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशनशिप है, नेचर और ह्यूमन बीइंग, इन दोनों की स्टडी करने के ऊपर में जियोग्राफी सब्जेक्ट मेनली फोकस करता है. यू विल रियलाइज दैट जियोग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूरिज्म and the wide-ranging debates started whether geography as a discipline should be a law-making, theorizing, means nomothetic or descriptive. So अब एक डिबेट स्टार्ट हो गई इस सब्जेक्ट को लेके कि ये सब्जेक्ट जो था वो ड्यूअलिज्म को लेके है, मीन्स कि इसमें ट्यू टाइप की जो है थ्योरीज जो है वो बन सकती हैं. फर्स्ट जो थ्योरी थी, कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि ये एक लॉ मेकिंग सब्जेक्ट है. ओके, मीन्स इसमें थ्योरिकली पार्ट जो है वो हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करते हैं. और सेकंड क्या थी कि ये सब्जेक्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है. ओके, हर चीज़ को हम लोग इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग स्टडी करते हैं. वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोचेज ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमेटिक. अब इस सब्जेक्ट में ये देखा गया कि ये सब्जेक्ट जो है वो ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें स्टडी करने के लिए 2 अप्रोचेज होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज़ रीजनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज़ सिस्टमेटिक अप्रोच. सो अब इस बात को लेके डिबेट चलने लगी कि क्या हम इसमें रीजनल अप्रोच को लेके हम लोग स्टडी करें या हम पूरे सिस्टमेटिक अप्रोच को लेके स्टडी करें. रीजनल अप्रोच का मीनिंग क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एक रीजन को लेके हम स्टडी करें. ओके, उस पूरे रीजन में किस तरीके की फिनोमिनाज बनते हैं, किस तरीके का क्लाइमेट होता है, वेजिटेशंस किस तरीके की हैं, सॉइल टाइप कैसा है, क्लाइमेटोलॉजी कैसी है और मिनरल्स किस तरीके के हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है. मीन्स एक स्पेसिफिक एक रीजन के ऊपर में फोकस किया जाए. और सिस्टमेटिक अप्रोच क्या कहती है कि एक पर्टिकुलर फिनोमिना को लेके और पूरे वर्ल्ड में उस फिनोमिना को स्टडी किया जाए. सो इन चीज़ों को लेके बहुत लंबे टाइम तक जो है वो एक डिबेट चलती रही थी. वेदर जियोग्राफिकल फिनोमिना बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और थ्रू हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेज. दीज हैव बीन इशूड फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बट फाइनली you will appreciate that the dichotomy between physical and human is not a very valid one because nature and human are inseparable elements and should be seen holistically. So अब ये देखा गया कि जो जैसे अगर जो दोनों थ्योरीज देखी गई कि ये मतलब लॉ मेकिंग सब्जेक्ट है या सिर्फ थ्योरिकली सब्जेक्ट है या हम लोग इसको सिस्टमेटिक या रीजनल अप्रोच में देख सकते हैं. सो ओवरऑल ये देखा गया कि ये जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज इसमें की जा सकती है, लेकिन फाइनली यही देखा गया है कि फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग को जो है वो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि ये एक ही एंटिटी है. ओके, हम ऐसा नहीं कर सकते कि ह्यूमन बीइंग्स को नेचर से अलग कर दें या नेचर को हम लोग ह्यूमन बीइंग से अलग कर दें. तो क्या होगा, दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे. क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग्स अगर नेचर में नहीं है तो नेचर का कोई मतलब नहीं बनता. और अगर ये देखा जाए कि अगर नेचर ही नहीं है तो ह्यूमन बीइंग विदाउट नेचर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सो ये दोनों, अगर अब ये कहें कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में ही सर्वाइव कर सकते हैं, सो इसी अप्रोच को लेके ज्योग्राफी सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना आर डिस्क्राइब्ड ऑन मेथड्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एटोनॉमी.
अब हम लोगों ने ये ह्यूमन ज्योग्राफी में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि किस तरीके से जो नेचुरल फिनोमिना है और जो ह्यूमन जो एनाटॉमी है उनके जो सिंबल्स को हम लोगों ने यूज़ किया है। लाइक वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, eyes of the storm, mouth of the river, snout or nose of the glacier, neck of the isthmus and profile of the soil। सो जनरली हम इस तरीके से हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि फेस ऑफ द अर्थ। सो ऐसा नहीं है कि सच में अर्थ का कोई फेस है, बट एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के साथ में हमने इनको रिलेट कर रखा है। लाइक आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नोट और नॉक nose of the glacier, neck of the isthmus and profile of the soil। Similarly, regions, villages, towns have been described as organisms। German geographers describe the state or country as a living organism। Networks of road, railways and waterways have often been described as arteries of circulation। हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने या ह्यूमन ज्योग्राफी ने एक ह्यूमन बीइंग को और नेचर का आपस में एक को रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं शो किया है। क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जनरली हम ह्यूमंस बीइंग को और नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग सेपरेटली इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग विदाउट नेचर सर्वाइव नहीं कर सकता है। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड। So first is human geography is the synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface। रेटजेल। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो रेटजेल के अकॉर्डिंग है, और इस डेफिनेशन में मेनली जो फोकस किया गया है वो सिंथेसाइज पर मेनली फोकस किया गया है। सेकंड, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन and the unstable earth sample। LNC सैम्पल की इस डेफिनेशन में जनरली ये एक कीवर्ड यूज़ किया गया है जिसमें रिलेशनशिप को जो है वो डायनेमिक बताया गया है कि रिलेशनशिप जो है वो चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ and of the relationship between the living beings which inhabited it। ये डेफिनेशन ला डी ब्लास ने ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके ये डेफिनेशन जो है वो दी है। एग्ज़ाम में ये डेफिनेशंस को पूछा जा सकता है। आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नाउ नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other। जनरली हम लोग अगर देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट और जो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट जो मैन मेड है उनके बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इन क्लास 11th। You know that these elements are landforms, soils, climate, water, natural vegetation and diverse flora and fauna। ये आप लोग जानते हैं कि अगर हम नेचुरल एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लैंड फॉर्म्स हो सकते हैं, सॉइल्स हो सकती है, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना, ये सारे नेचुरल उसके एलिमेंट्स के अंदर की कैटेगरी में आते हैं। You can make a list of elements which human beings have created through their activities on the stage provided by physical environment। Houses, villages, cities, road, railway networks, industries, farms, ports। ये जितने भी जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन बीइंग ने अपने डेली रूटीन लाइफ के लिए या अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए इन ये जो मैन मेड जो एलिमेंट्स हैं इनको क्रिएट किया है। बट क्रिएट कैसे किया है?
ये क्रिएशन जो हुई है वो जो हमें नेचुरली इन्वायरमेंट नेचुरल जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं उनकी हेल्प से ह्यूमन बीइंग ने ये हाउसेस, विलेजेस, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स, इन सब को फॉर्मेशन किया है. वाइल फिजिकल इन्वायरमेंट हैज़ बीन greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives. So अब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग ने जो फिजिकल इन्वायरमेंट से जो हमें जो भी चीज़ें मिली है, लाइक यू कैन से वाटर, सॉइल, लैंड फॉर्म, नेचुरल वेजिटेशन, इसको ह्यूमन बीइंग ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया है. और उस मॉडिफिकेशन से कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हुआ है. ओके, वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर में भी इम्पैक्ट हुआ है. वो मे भी नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है.